So after derivation, when the derivation is completed, there is a problem. This is the problem. At the beginning of the compression process of an air-standard dual cycle with a compression ratio of 18, ये problem आप note down कर सकते हैं. The temperature is a 300 Kelvin and the pressure is 1 bar. The pressure ratio for the constant volume part of the heating process is 1.5 to 1. ये आपका pressure ratio दिया है constant volume part के लिए. The volume ratio for the constant pressure part of the heating process is 1.2 to 1. तो आपको ये दिया है, आपको थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है. तो प्रॉब्लम ये नोट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे जो रॉन्ग सॉल्यूशन लिखा है उसको हम सही करके बता देंगे आपको. तो आपको कंप्रेशन रेशियो दिया है 18 दिया है, टेम्परेचर दिया है शुरुआत में, प्रेशर दिया है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पार्ट के लिए जो हीटिंग प्रोसेस के लिए जो प्रेशर रेशियो वो दिया है वैल्यू, जहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रही है, और वॉल्यूम रेशियो दिया है कांस्टेंट प्रेशर पार्ट के लिए 1.2 to 1 दिया है. तो आपको थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है और आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है. तो आपका जो प्रेशर रेशियो है वो आपको 1.5 दिया है जो आरपी होना चाहिए, और जो आपका कट ऑफ रेशियो है वो आपको 1.2 दिया है. तो आपको थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है. आपके पास कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है 18, तो आप इजीली निकाल सकते हैं फार्मूले में, क्योंकि आपका कट ऑफ रेशियो भी इस्तेमाल होता है और आपका बोलना चाहिए प्रेशर रेशियो भी इस्तेमाल होता है. कंप्रेशन रेशियो तो इस्तेमाल हो ही रहा है आपका. तो V1/V2 जो है कंप्रेशन रेशियो 18 है और ये प्रेशर रेशियो जो है 1.5 है, और जो आपका ये रेशियो है वो भी दिया हुआ है. ठीक है ना. तो T1 और P1 की वैल्यू दी हुई है, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं. ठीक है. तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी. यदि मीन इफेक्टिव प्रेशर यदि आपको वो करना है, निकालना है, तो उसके लिए तरीका हम बता रहे हैं आपको. यहाँ पे कैसे करेंगे आप. Compression ratio is 18. Data given. Compression ratio is 18. P1 and T1. P1 1 bar and T1 is given 300 Kelvin. And the pressure ratio RP, that is a 1.5 to 1, and the cutoff ratio, the pressure ratio, that is a P3/P2, and the cutoff ratio, that is a V4/V3, is equal to 1.2. Cutoff ratio is represented by the rho. Determine the thermal efficiency. आपको निकालना है, find out thermal efficiency, and second is mean effective pressure. Thermal efficiency representing the eta TH, and the mean effective pressure, that is called the PM. So these are the data given. Already writing is here. Data given for the dual cycle. तो थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला जो ड्यूल साइकिल के लिए है, दिस इज द डेटा गिवन फॉर द ड्यूल साइकिल, एंड द फार्मूला ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ड्यूल साइकिल 1 minus 1 upon RC to power gamma minus 1 into RP root power gamma minus 1
अपॉन आरपी माइनस ऑफ 1 प्लस गामा आरपी माइनस ऑफ 1 इंटू रो माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ये आपका फार्मूला, इसमें पुट अप कर दें सारी वैल्यू को। 1 माइनस 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो दिया है 18, गामा की वैल्यू 1.4 माइनस ऑफ 1 इंटू आरपी की वैल्यू दी है 1.5, कट ऑफ रेशियो 1.2 टू द पावर 1.4 माइनस ऑफ 1 अपॉन आरपी माइनस ऑफ 1 1.5 माइनस ऑफ 1 प्लस 1.4, आरपी की वैल्यू जो है अपने पास 1.5 माइनस ऑफ 1 इंटू रो माइनस 1.2 माइनस ऑफ 1। ये जब पुट अप करेंगे तो आपको थर्मल एफिशिएंसी मिल जाएगी ड्यूल साइकिल के लिए, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका। तो ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी आएगी, आपकी कंप्रेशन रेशियो दिया है, आपका प्रेशर रेशियो दिया है, आपका यहाँ पे कट ऑफ रेशियो दिया हुआ है, इससे जब करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगी वैल्यू। ओके, तो ये है, इससे आपकी एफिशिएंसी लगभग 64 या 5% इसके आसपास आएगी। तो आप कर लीजिएगा इसको। अभी फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए बताना है हमें।